अच्छा आप बताइए, दूल्हा बारातियों के साथ यदि पैदल पैदल चले तो कैसे पता चलेगा कि कौन दूल्हा है? मऊर से। किससे? यहां झारखंड में क्या बोलते हैं उसको? मऊर बोलते हैं ना। एक गण ने कहा कि बाबा जब तक मऊर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी बोले मऊर का है वो? बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां रहता है, ऐसे उठा रहता है, सामने लड़ियां रहती है, एक रात के लिए पहनना है, अगले दिन विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, एक क्षण के लिए भी जिसको मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा मऊर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मऊर तो मार्केट में मिलेगा नहीं कि जिसका विसर्जन ना हो। गण ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं बनाने का। घूमते घूमते एक गण पर्वत की एक खोह में गया जहां 4-5 हजार सांप नाच रहे थे बड़ी तेजी से। गण ने पूछा सर्पों से, तुम लोग नाच क्यों रहे हो? सर्प बोले कि अभी 2 घंटे बाद बारात निकलनी है ना, बारात निकलने के बाद हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है, वहां पर नाचना है, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोले अच्छा अच्छा, एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले। तो 400-500 सांप बाहर आए। उसमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा गण ने, सबको लेकर के सिर को एक साथ ऊपर करके बांधा सिर के पास और बताया जैसे मैं पहनाऊंगा अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहनाया। सभी सर्पों का सिर जटाओं के ऊपर ऐसे हो गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ये क्या है हो? गण बोले प्रभु आपका मऊर है, मऊर। ऐसा मऊर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। अब आभूषण से प्रारंभ हुआ। आभूषण समझते हैं ना? आभूषण मने गहना। गहना क्या आभूषण पहनाया? कुंडल कंकन पहिरे कान में कुंडल, हाथ में कंकन भगवान शंकर को गणों ने पहनाया, परंतु सोने का नहीं, सांप का। और ये भी मत समझिएगा कि करिया करिया सांप लगा दिए, सब गोल्डन कलर का सांप। और मैचिंग का पूरा ध्यान, ऐसा नहीं कि इधर गोल्डन लगा दिए इधर ग्रीन लगा दिए, नहीं, जैसा सांप दाहिने कान में वैसा बाएं कान में। 2 जुड़वा भाई थे सांप में, करकोटक और कुल्की। उन सर्पों से भगवान शंकर का कुंडल बना कान का। कंबल और अश्वतर नाम के 2 सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के 2 सर्प से बाजूबंद बना। एक गण बासुकी नाम के सर्प है, उनको लेकर बाबा के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत यही है आपका। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प का आभूषण पहन के तैयार हो गए। अब एक गण ने कहा आभूषण पहन लिए, पाउडर थोड़ा लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां से आए? कैलाश में टेम्परोरी व्यवस्था की गई। तन विभूति पट पूरे शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन किया। भगवान शंकर के भस्म लगाया गया। एक तो भगवान शंकर पहले से गोरे हैं, ऊपर से भस्म लग गया। भगवान मालिक है, कैसा स्वरूप बना होगा। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, गले में हलाहल विष है, 3 नेत्र हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है बाबा का। माला पहन लेते ना कोई माला,
शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले प्रभु ये तो समस्या है, अभी तो पहना देंगे माला, लेकिन वहां जाते जाते माला मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुए फूल का माला पहने अच्छा लगेगा? आप लोग बताइए, अच्छा लगेगा? गण बोले इसीलिए पहना नहीं पा रहे। एक गण ने शंकर भगवान से कहा प्रभु यदि आप आज्ञा दे तो हम एक स्पेशल माला बनाना जानते हैं, और उसकी मेरी गारंटी है, लाइफ टाइम की गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला बनाओ। गण दौड़ कर गया स्मशान, वहां से 30-40 नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आया। खोपड़ी समझ रहे हैं ना, नरमुंड खोपड़ी उठा के लाया। एक पतले लंबे सांप में सभी मुंडों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके अब बाबा के गले में पहना दिया। गण बोला प्रभु एक बार आप इसका चेहरा देखिए, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, ये कभी मुरझाएगा नहीं प्रभु। जब देखा है, क्या बात है, दर्शन करिए, जब देखिए मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहन के बाबा तैयार। अब जैसे भगवान शंकर त्रिशूल डमरू लेके खड़े भय, बाबा बोले अद्भुत श्रृंगार हुआ है मेरा, गणों का चेहरा उतरा हुआ है। शंकर भगवान बोले चेहरा क्यों उतरा है? अच्छा तो सजा हूं मैं। गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर भगवान बोले कब पहनता हूं मैं तो ऐसे ही रहता हूं। गण बोले प्रभु हम लोग के सामने रहते कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाएंगे बवाल हो जाएगा, बवाल, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले क्या पहनाओगे? अब कपड़ा तो है ही नहीं है। गणों के पास भी कपड़ा नहीं था, कहे जैसे बाबा रहते वैसे उनका गण भी रहते हैं उसी तरह नंग धड़ंग। एक गण ने क्या किया, जिस बागंबर के ऊपर बाबा बैठे थे बागंबर लेके कमर में लपेट दिया, और जैसे लपेट के गण हटा तब तक वो खुल के गिर गया। 3-4 बार ट्राई मारा गणों ने, जब लपेटे खुल के गिर जाए। एक गण बोला मैं कुछ करता हूं, रुको। सोचने लगा कैसे बांधो इसको। तब तक डोरा, जानते हैं आप लोग डोरा? एकदम डोरा इतना पतला एक सांप था, एकदम पतला लंबा, और बहुत, जिसी को करंट लगा दिया जब वैसे कोई नाचे हिले उसी तरह वो नाच रहा था। गण पूछा तुम इतना जोर से क्यों हिल रहे हो? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल चल रहा है मेरा। गण 2 मिनट देखा, बोला नहीं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, बोला क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा हमसे? बोले देखो मैं तुमको जहां ड्यूटी पे लगाने के लिए आया था ना, वहां लगने के पहले एक शर्त है, हिलना मना है। अब तुम इतना तेजी से हिल रहे हो तो तुम वो काम कर ही नहीं सकते। वो बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो गण उठा के लाया उस सांप को, कमर में बागंबर लपेट कर उसी से बांधा और कहा जब तक बाबा लौट के विवाह करके आ न जाए वापस कैलाश, यहां से बेटा हिलियो मत तुम। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज भी चले आए, कहे बाबा हम डुबकी लगा कर आ गए, हम भी तैयार हैं। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूल अरुडामारु विराजा, कर त्रिशूल अरुडामारु विराजा, चले बस चले बाजहि बाजा, चले बस बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम
बम बम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान हुए। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव का कोई भी श्रृंगार निरर्थक नहीं है। सर्पों को धारण किए हैं, क्यों? सर्प को काल कहा गया। क्या कहा गया? काल। बाबा कहना चाहते हैं, जो काल को भी जीवन में आभूषण बना करके धारण कर ले, वही काल का काल महाकाल है। ये स्वरूप है। त्रिशूल लिए हैं, क्यों? त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3। क्यों मालूम है? हर मनुष्य के जीवन में 3 ताप है, और इन्हीं तीनों तापों में वो जलता रहता है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। जो भगवान शिव की शरण में जाता है, वो अपने त्रिशूल से अपने भक्त के जीवन के तीनों ताप को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण किए हैं। व्याकरण की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है, इसलिए बाबा ने डमरू को धारण किया है। भस्म लगाए हैं, जानते हैं क्यों? भस्म। मनुष्य का प्राण निकलता है तो सब जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन सबकी एक सीमा रहती है। एक बिंदु जी का पद है इस पर। पंडित जी पता है आपको? पंडित जी आपको पता है? कौन कहां तक आता है? पत्नी चौखट तक आती है, वो वहां तक आता है, वो वहां तक जाता है, बेटा स्मशान तक जाता है। बिंदु जी का एक पद है। लेकिन जब शरीर जल जाता है, तब सबको छोड़ के चला आता है। जलने के बाद जो बचता है, उसको भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, वही भस्म है। इसके पीछे एक कथा है। एक बार एक जगह अर्थी जा रही थी, तो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा राम नाम सुनते वो भी पीछे पीछे लग गए मणिकर्णिका के। घाट तक गए, सब लोग कहते रहे, उनको तो राम शब्द से आनंद है। झूमते हुए बाबा भी गए घाट तक। लोग बोलते गए राम नाम सत्य है। घाट पर जाके कोई बोल ही नहीं रहा है, सब चुप हो गए, सब जला दिए। बाबा सोचे लगता है जब रिटर्न जाएंगे तब बोलेंगे राम नाम सत्य है। अब रिटर्न जाते समय लोग बोले समोसा मिली, चाय मिली, रसगुल्ला मिली, राम नाम कोई बोल ही नहीं रहा है। बाबा 1 किलोमीटर दूर तक गए कि अब ये लोग बोलेंगे फिर से राम जी का नाम। कोई नहीं बोला तो शंकर जी को लगता है राम जी का नाम पीछे ही छूट गया है। लौट कर फिर घाट पर आए तो वहां राख बचा था। बाबा बोले इसी में राम जी समाहित है। राम के राख को लेकर पूरे शरीर में लपेट लिए। तब से बाबा को राख लगने लगा। ये कहता है कि मनुष्य जब राख हो जाए, उस समय पूरे संबंध उसका त्याग कर देते हैं। उस राख को भगवान शंकर आभूषण बना के रखते हैं, इसलिए बाबा ने राख को लपेटा। नंदी पर क्यों बैठे? आज का दूल्हा किस पर बैठता है? हम एक दृश्य बताएं, हम अपनी आंख से देखा है। एक जगह दूल्हा खच्चर पे बैठा था। हाँ? वही से अधिक है। खच्चरवे को घोड़े की तरह सजा उजा के रखा जाता है। जेसीबी पर ना मैंने एक जेसीबी पर दूल्हा, एक जेसीबी दुल्हन, कहीं उसका कंटेनरवा फ्री हो गया तो हे भगवान, सही में
इतना एडवांस ना हुआ जाए हो। पहले एक प्रथा चलती थी, दूल्हे को उठाने के लिए 4-5 पहलवान जाते थे। जयमाल के समय उस लड़के को उठाते थे। एक शादी में अपने सामने की बात बताऊं, दूल्हा थोड़ा हेल्दी था और उसको उठाने वाले कमजोर। दूल्हे को पीछे से कमर के नीचे से हाथ लगा के उठा दिए। दूल्हा डिसबैलेंस हुआ और माला पकड़े लड़की के पांव में गिर गया। बाबा किस पर बैठ के जा रहे हैं? जोर से बोलिए। नंदी पर। क्यों जानते हैं? नंदी को धर्म का प्रतीक कहा गया है। हमारे सनातन संस्कृति में नंदी धर्म के स्वरूप है। आपको शायद स्मरण में हो जाए, अभी जो 2 साल पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहां सेनगोल रखा हुआ था। बिना याद करिए, अभी हम लोग गए थे संसद में, मेलबोर्न वाले, तो वहां वो संसद में वो सामने जो रखा हुआ था दंड, वही था, धर्म दंड। तो प्रधानमंत्री जी ने सेनगोल को स्थापित किया नए संसद में। उस पर भी बड़ा बवाल मचा। उस दंड के ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी क्यों? वो धर्म दंड है, इसलिए उस पर नंदी को रखा गया है। नंदी धर्म के स्वरूप है। बाबा नंदी पर क्यों बैठे? भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठ करके जा रहे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हुए। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे तो बाराती आवे तो चला जाए। और जैसे 5 बजा, सभी बाराती अपने देवियों के साथ देवता पहुंच गए। कैलाश देवता पहुंचे। आने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई, देवताओं की। और जमा होकर के लगी ढूंढने, किसको? हाँ? दूल्हे को। कहे देवताओं को कोई मतलब नहीं है। माता जी लोगों को, माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है, किसी का भी दूल्हा क्यों ना हो। देवियां जमा हुई, लगी ढूंढने, दूल्हा सरकार कहां है? बाबा दिखाई न दे। तब तक बाबा का एक गण मिला। देवियों ने गण को प्रणाम किया। गण आए। गण ने पूछा, ढूंढ रही है ना आप लोग? आइए हम दिखाते हैं। अभी लेकर गण गया और दूर बाबा जहां नंदी पर विराजमान थे, देवियों को गण ने बाबा का दर्शन कराया। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सिवही सुरतिय मुस्काई। जैसे भगवान शिव का स्वरूप दिखाई पड़ा, देवियां एकदम लगी खुसुर फुसुर मुस्कुरा कर बतियाने। इतना खतरनाक दुल्हा! कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे खतरनाक दूल्हे से? अभी देवताओं की ये आवाज, देवियों की ये आवाज भगवान शंकर को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे, ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले, प्रभु आपकी सुंदरता चारों तरफ फैल गई है, भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, भीड़। एक बार चेहरा दिखाइए अपना। बाबा तुरंत सांपों का पूंछ हटा करके जैसे मुस्कुरा के चेहरा दिखाएं, देवियां भाग गई। जाकर देवताओं को स्वरूप बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता बोले, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारा मेकअप कौन देखेगा? सारा मेहनत बेकार हो गया। इंद्र बोले ब्रह्मा जी से, गोल्ड फेशियल करा के मैं आया हूं कि सब हम ही को देखेंगे। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? विष्णु भगवान सभी देवताओं को जमा किए और बोले, देखो बर अनुरूप बरात हसी करे परपुर भगवान श्री हरि ने कहा कि बर लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है। ऐसे
दूल्हे के साथ हम लोग जैसी बारात जाएगी, हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले कोई बात नहीं, दूल्हे को छोड़ा जाए, सभी देवता दिक्पाल अपना जमात जमा करिए और आगे बढ़िए। शंकर भगवान को छोड़कर सभी बाराती चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला बाबा से, बाबा बाराती भाग गए, एक बार आप आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। गणों ने कहा प्रभु बिना बारात का दूल्हा जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने समाज के साथ आएगा वो दूसरे के समाज में नहीं आएगा। अपनी पार्टी बुलाओ, बुलाओ सबको। जैसे बाबा ने आदेश दिया, भृंगी ने झोली से फूंका निकाल कर तुतुहिया, हारा हारा महादेव, हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता तो चले गए, ये चारों तरफ से कौन बोलने लगा? जोर से बोलिए। केवल भूत नहीं आए थे, विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ कौन आई है? भूतनी। जोर से बोलिए। प्रेत के साथ प्रेतनी, हाकना के साथ हाकनी, खाली हाके, डांकना के साथ डाकनी, डाइन के साथ डाइना। डाइन तो खुद डाइन है। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, प्रेत के साथ प्रेतनी, निश्चराइन बो के साथ निशाचर। और याद रखिएगा, केवल भारत से नहीं आए थे, पूरे विश्व के, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। केवल चाइना के भूत को मना किया गया था, चाइना वालों को वीजा ही नहीं दिया गया। कैसे आओगे? न जाने कौन बीमारी आके फैला दे सब छींक छींक के। वेस्ट इंडीज के भूत इतना करिया थे, जब तक हंसे नहीं दिखाई नहीं देते थे। करिया करिया ब्लैक भूत। वहीं बगल में अमेरिका वाले त्रिपाठी जी, गोरे गोरे भूत, 12-12 फुट के लंबे लंबे भूत, वो खाली अंग्रेजी बोले। इंग्लैंड के भूत, जापान के छोटका भूत, बहुत बेचारे परेशान, आंखिए ना खुल पाए। छोटका भूत जापान के। सबसे आनंद में कौन भूत थे मालूम है? पंजाब के। बिना म्यूजिक के नाच रहे सब। पंजाबी भूत एकदम आनंद में। बिहारी भूत सबसे घूम घूम के ये पूछे कौन जिला घर हो। झारखंडी भूत, धसली धसली कौन था? धूसला धूसला, वो सबको धूसला खिलाए। झारखंडी भूत। बंगाली भूत खाली एक ही बात बोले, आमी काऊ के छाड़बो ना। आमी मोंजोलिका। बंगाली भूत। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्ला नारू बागु नारू, उंदरू पुंदरू आपस में बतियावे सब, गुरु 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 गुरु। पूरे विश्व के भूत प्रेत। मरवाड़ी भूत, वो खाली ये कहे कि सरिया बालम पधारो मारो देश। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव शंकर जय भोला
अरे शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, अय प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, रेश पूछ को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रेश पूछ को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, रेश पूछ को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। बाबा जैसे आवाहन हुआ, बाबा का समाज आया, जितने प्रकार के बराती उतने प्रकार का उनका स्वरूप और उनकी गाड़ी, नाना वाहन नाना वेशा। परंतु दर्शन करिए, भूत प्रेत है, लेकिन संस्कार कैसा है। आ करके भूत प्रेतों ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। शिव पद जलज शीस तिन्ह नाए। भूत होने के बाद भी संस्कार में है, प्रणाम करते हैं और बाबा देखकर गदगद होते हैं। क्यों? जितने भूत उतना स्वरूप। किसी के चेहरे में आंख गायब, आंख यहां प्लेन है पूरा, वो 360 घूम रहा है, कब वो इधर कब वो इधर कब वो इधर। किसी के शरीर में आंखें आंख लगा हुआ है, पिछुओं आंख, इधरों आंख, इधरों आंख, इधर भी आंख। किसी का मुंह गायब तो किसी का मुंह है मुंह। कोई हजारों साल से व्रत किया है तो कोई खाने से उठ नहीं रहा। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी के पेटे में पांव। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई पतला, कोई चपटा, कोई टेढ़ा, कोई गोल है। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। लेकिन समानता क्या है? दो। समानता क्या है? क्या क्या? सबके मुख लंबे लंबे हैं, पहली समानता। गोस्वामी जी कहते हैं बरातियों का स्वरूप कैसा है? किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सुअर जैसा और किसी का सियार जैसा। ये बरातियों का चेहरा है। और दूसरी समानता, सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है, कपाल कर। आपको याद हो, जो पुरनिया लोग थे ना, बुजुर्ग लोग, वो कहीं भी जाते थे तो अपन लोटा हमेशा साथ में रखते थे। लोटा। ये जितने बाबा के गण आए हैं सब एक एक खोपड़ी लेके आए हैं। कहे कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। ये इनका बर्तन है, पात्र। अकौनो चुप नहीं है। नाचहिगा वही गीत परम तरंगी भूत सब। परम तरंगी। दर्शन करिए, कोई भी गायक यदि बहुत बढ़िया गाता है ना, तो नीचे वाले लोग कहते हैं क्या तरंग में आप गाए हैं आज, अद्भुत। तरंग यानी सामने वाला अपना 100% दे दिया। आज जितने भूत प्रेत हैं अपने जीवन का 100 बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सारे भूत प्रेत गा रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, कुत्ता, गधा, सुअर, सियार एक साथ गाने लगेंगे। आए हैं, कितना प्रिय ध्वनि निकलेगा उस समय। बाबा की बारात इसी गूंज के साथ कैलाश से चली। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत नाचने लगे। ये भूतों का ताल है।
भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। जस दूलहु तसी बनी बराता दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता। कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। नगर निकट बरात सुनी आए। नगर निकट बरात सुनी आई। पुरखर भरु शोभाय अधिकाए। घर भर शोभाय अधिकार। अब करि बनाव सजी वाहन नाना। कर बनाव सजी वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना। चले लेन सादर अगवान। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो ताल बाबा के बरियात चले। भगवान शंकर की बारात चली। भूत प्रेत बीच में हर हर महादेव गाते हैं। आगे आगे कौन गया है? बोलिए। देवता। भूत प्रेतों का हर हर महादेव एक देवता को सुनाई पड़ गया। देवता सोचे बाराती हम लोग हैं, ये पिछवा से हर हर महादेव कौन गाने लगा। वो देवता पीछे मुड़ कर देखिए, जैसे भूत प्रेत दिखाई पड़े। एक देवता ने कहा, अरे पीछे का देख रहे हैं आप? बोले आप हूं, एक बार देख लीजिए। जस दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता। अरे पीछे भूतवा नाचे दे दे सगरो